वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हेलो अल्केन हेलो एरीन का नोमेनक्लेचर। फ्रेंड्स, नोमेनक्लेचर सिर्फ बोर्ड एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको पूरा नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ। इजी लर्निंग एकेडमी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट CH3 होल टू CH फिर Cl और CH3। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग को पहले स्ट्रक्चरल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो समझते हैं कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो जो भी ब्रैकेट में होगा वो ब्रांच होगा, बस यही समझना है। अब देखते हैं कैसे इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे CH है तो CH लिख देंगे, और यहाँ CH3 दो है तो यहाँ पे CH3 और एक CH3 यहाँ पे लिख देंगे ब्रांच में। उसके बाद फिर से देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये CH है तो फिर से CH लिख देंगे। फिर है Cl, ये ब्रैकेट में है मतलब ये यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको नीचे भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से एक ये CH3 है तो ये CH3। इस तरह से इसका हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्म में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लिख लिए। अब फ्रेंड्स, जब स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग को सबसे पहले मेन चेन देखना होता है। मेन चेन क्या होता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा, सबसे लंबा चेन होगा, वही मेन चेन होगा। तो यहाँ देखेंगे तो वो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, इस तरह से ये लॉन्गेस्ट चेन होगा। क्लियर है? जब लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं तो नंबरिंग करना होता है। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे? तो जिधर से हेलो अल्केन पहले आएगा उधर से ही नंबरिंग हम लोग करेंगे। तो अगर देखते हैं इधर से हेलोजन पहले आ रहा है तो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो नंबरिंग कर देते हैं 1, इस कार्बन में 2, इस कार्बन में 3, इस कार्बन में 4। जब नंबरिंग कर देंगे तो इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो नाम जो लिखते हैं वो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे ब्रांच कौन सा है? तो एक क्लोरीन है और एक मिथाइल है। तो फिर अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं कि इसका पहले नाम लिखेंगे। तो C पहले आता है तो इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे। तो इसमें ब्रांच ये किस में अटैच है? 2 पे, तो इसका पोजीशन हो गया 2। तो 2 लिखेंगे। फिर लिखेंगे क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद देखेंगे ये 3 पे अटैच है मिथाइल, तो इसलिए ये 3 मिथाइल। तो ब्रांच का नाम हो गया। अब मेन चेन देखते हैं। तो मेन चेन में कितना कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए हम लोग लेते हैं ब्यूट। अब सब कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इस तरह से इसका नाम हो गया ANE। अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहता है तो ANE लिखते हैं, डबल बॉन्ड रहता है तो ENE लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो YNE लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था इसलिए ANE लिखते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखते हैं ये सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला में फिर से हम लोग क्या करेंगे कि पहले स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो भी ब्रांच होगा वो ब्रैकेट में होगा। तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है, CH3 लिख देंगे CH3। फिर क्या है CH2 तो लिख देंगे CH2। उसके बाद CH। अब फ्रेंड्स CH3 जो है ये ब्रांच है क्योंकि ब्रैकेट में है, तो इसको ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं। ऊपर लिख देते हैं। फिर है CH तो CH लिख देंगे। उसके बाद फिर CH2 जो है ये ब्रांच में है तो यहाँ पे CH2 नीचे लिख देते हैं C2H5 और फिर Cl। क्लियर है फ्रेंड्स? कैसे लिख रहे हैं हम लोग इसको, आपको समझ में आ रहा है? जब पूरा लिख देते हैं उसके बाद अब हम लोग करेंगे क्या, मेन चेन को देखेंगे। तो यहाँ पे मेन चेन जो होगा वो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे यहाँ दिखाई दे रहा है तो यही है मेन चेन। अब मेन चेन जब देख लेते हैं तो नंबरिंग करते हैं। तो जिधर हेलोजन पहले आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से देखते हैं 1 2 3 4। 4 पे आ रहा है हेलोजन, इधर से करेंगे तो यहाँ तो कार्बन है 1 2 3, तो 3 पे ही आ जा रहा है। तो नंबरिंग हम लोग इधर से ही करेंगे। तो नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे दो कार्बन है 1 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब फ्रेंड्स फिर से हम लोग ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 पे क्लोरीन है और 4 पे मिथाइल है। तो पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे। तो 3 क्लोरो, और 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल। उसके बाद अब क्या करना है, याद है ना? अब हम लोग को करना है लॉन्ग चेन का नाम लिखना है। तो जो मेन चेन है इसमें 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, X। और सब कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड रहने से ANE। तो इस तरह से हम लोग इसका नाम लिख लिए बहुत आसानी से। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? CH3 है, पहले CH3 लिख लेते हैं CH3। उसके बाद क्या है, CH2 है, फिर CH2 लिख लेते हैं। फिर क्या है, C है तो C लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए CH3 जो है वो 2 है तो एक CH3 ऊपर लिख लेते हैं, एक CH3 यहाँ नीचे लिख लेते हैं।
उसके बाद क्या है CH2 और लास्ट में यहाँ पे I है, तो ये हो गया I। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में हो गया। अब इसका नाम हम लोग को लिखना है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, तो 1 2 3 4 ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग भी इधर से करेंगे क्योंकि हेलोजन इधर से है, तो 1 2 3 4। अब किसका नाम पहले लिखते हैं? पहले यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे CH3 है, मिथाइल। तो आई पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, तो 1 आयोडो मिथाइल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 है, तो इसलिए लिखेंगे 2 2। यहाँ है मिथाइल, दोनों का पोजीशन बताना होगा। फिर यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, ब्यूटेन। क्लियर है? देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको इरेज कर लेते हैं। आप प्रॉपर कॉपी में नोट्स बना सकते हैं इसका 4। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे CH3 होल 2 जो है वो पहले ही ब्रांच में है, CH3 होल 3 है और एक कार्बन यहाँ पे है, तो उस कार्बन को हम लोग पहले लिख लेते हैं और 3 CH3 लिखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ब्रांच। उसके बाद यहाँ पे है CH2, तो CH2 फिर CH फिर ब्रैकेट में है ब्रोमीन, तो यहाँ पे ब्रोमीन और C6H5, मतलब ये कुछ इस तरह से बेंजीन है यहाँ। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा और नंबरिंग किधर से करेंगे, क्योंकि अब यहाँ बेंजीन आ गया, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, वही काम हम लोग फिर करेंगे। मेन चेन देखेंगे तो 1 2 3 4, नीचे भी जाएंगे तो 4 होगा, इधर भी जाएंगे तो 4 ही होगा, तो यही होगा लॉन्गेस्ट चेन। अब हम लोग नंबरिंग इधर से ही करेंगे, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन इधर है, तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, जितना भी है सब ब्रांच है, तो सबका नाम पहले लिखेंगे। तो अब किसका नाम पहले लिखेंगे? तो इसको अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, ये फिनाइल है, ये ब्रोमीन है और ये मिथाइल है। अब अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। तो ये M है, मिथाइल है मतलब M है, ब्रोमीन है मतलब B है और फिनाइल है मतलब P है। तो पहले इसका नाम आएगा ब्रोमीन का, तो पहले इसको लिखेंगे, कितना पे है? 1 पे, तो 1 ब्रोमो। उसके बाद ये देखिए फिर M आता है, तो मिथाइल, 2 मिथाइल है, एक ये और एक ये, कितना पे? 3 पे, तो 3 3 डाई मिथाइल। उसके बाद देखेंगे फिनाइल का, तो फिनाइल भी 1 पे ही है, तो 1 फिनाइल। अब यहाँ 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो देख सकते हैं हम लोग आसानी से कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। तो बस ध्यान यही देना है कि पहले ब्रांच का नाम लिखना है। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है CH3, तो पहले लिख लेते हैं CH3, फिर CH, उसके बाद CH3। अब ये CH3 ब्रैकेट में है तो मतलब ये ब्रांच है, तो ब्रांच ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं। फिर है CH, उसके बाद है Br, ब्रैकेट में है मतलब ब्रांच है, ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं। फिर है CH3। तो ये बिल्कुल आसान है। इस ये पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसा है, यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग। इधर ब्रोमीन 2 पे है, इधर से करेंगे तो 3 पे, तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि इधर से पहले आ जा रहा है। बस फिर ब्रोमीन का नाम, एक ये ब्रांच है एक ये ब्रांच, तो पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे तो 2 ब्रोमो, 3 पे मिथाइल और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। क्लियर है? क्लियर है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, तो CH3 है, CH3 लिख देते हैं। फिर C है, तो C लिखेंगे। उसका देखिए यहाँ पे CH जो है, Cl जो है वो ब्रैकेट में है मतलब ब्रांच है। यहाँ पे C2H6, C2 सॉरी H5, ये भी ब्रांच होगा क्योंकि ब्रैकेट में है। फिर है CH3, CH2, उसके बाद CH3। बस ये स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया। अब किधर से करेंगे नंबरिंग हम लोग?
तो इधर से अगर देखते हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से भी देखेंगे 1 2 3 पे ही आ रहा है। तो मतलब ये है कि नंबरिंग हम लोग किधर से भी कर सकते हैं, बात एक ही होगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ 2 कार्बन है, बस अब नोमेनक्लेचर कर देना है। तो ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, तो पहले ये दोनों का नाम लिखेंगे। तो ये क्लोरीन जो है वो 3 पे है, तो 3 क्लोरो, फिर 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, उसका यहाँ टोटल 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन, क्योंकि यहाँ सब जगह सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? तो अब देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब देखेंगे 8। तो 8 में पहले लिखते हैं, यहाँ पे है CH3, उसके बाद है CH, उसके बाद डबल बॉन्ड C, उसके बाद Cl ब्रैकेट में है तो ऊपर या नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं। फिर है CH2, उसके बाद CH और फिर CH3 होल 2। तो एक CH3 यहाँ पे लिख देते हैं, एक CH3 इधर लिख देते हैं। फ्रेंड्स अब नंबरिंग किधर से करेंगे? नहीं नहीं, गलती हो गया। अब नंबरिंग हम लोग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा उधर से। ठीक है, जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तब हम लोग बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। क्लियर है? तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब फ्रेंड्स क्या होगा, ये एक ब्रांच है और यहाँ पे एक ब्रांच ये है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे क्योंकि ये क्लोरीन है, तो 3 क्लोरो, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे 5 मिथाइल। उसके बाद देखिए अब 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है X। 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए कि देखिए इन लिखते हैं ENE। बस इतना आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर ये है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, CH3 CH, CH3 CH, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, उसके बाद C है, और यहाँ पे Br, और यहाँ पे 2 CH3, एक CH3 यहाँ लिख देते हैं, एक CH3 यहाँ। अब बताइए नंबरिंग किधर से होगा? पहले इधर से होगा ना नंबरिंग? नहीं, ये गलत है। नंबरिंग अब किधर से करेंगे? इधर से। क्यों? क्योंकि बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 इधर से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 पे ब्रोमीन है और 4 पे मिथाइल है, तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, और टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट। उसके बाद 2 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 पे ही है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए मालूम है ना ENE लिखते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये सब हो गया जो स्ट्रेट चेन में था। अब ये जो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि C6H4 है, C6H4 है, तो इसको लेंगे ऐसा, पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पारा पे क्लोरीन है, पी क्लोरीन मतलब पारा पे, तो यहाँ से ऑर्थो मेटा पारा ऐसा होता है, तो ये पारा मान ले क्लोरीन है। उसके बाद देखिए CH2CH में 2 ये है CH3, तो ये अटैच होगा CH2CH, और इसमें CH3 2 है, तो एक CH3 यहाँ लिख देते हैं और एक CH3 इसमें ऊपर या नीचे यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म लिख लिया हम लोग। अब स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया तो अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर कैसे होगा? यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4। तो 1 पे क्या है? 1 पे है क्लोरीन, तो लिखेंगे 1 क्लोरो। उसके बाद देखिए 4 पे है, ये पूरा जो टर्म है ये 4 पे है, तो इसलिए लिख देंगे 4। अब यहाँ पे ये जो ब्रांच है उसके अंदर भी ब्रांच है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये कितना पे है? 2 पे। पर इसको समझते हैं 1 2 3, 2 पे ये है,
2 पे मिथाइल है तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। और ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन ऐसे होता है, लेकिन ये ब्रांच है तो प्रोपाइल। प्रोपाइल। अब इसका भी नाम हो गया, इसका भी नाम हो गया। अब ये बेंजीन। बस इतना आसान है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। इसको इरेज कर देते हैं, ये पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट्स फिर से देखिए। यहीं पे, यहाँ पे क्या है, C6H4, वहीं पे ध्यान देना है। उसके बाद देखिए मेटा में है, ये है MClCH2। तो मेटा मतलब ये पोजीशन CH2Cl। उसके बाद अब ये देखना है CH2C CH3 होल 3, इसको बनाना है। यहाँ पे बना देंगे CH2C और CH3 होल 3 है तो एक CH3 इधर लिखेंगे, एक CH3 यहाँ लिखेंगे, एक CH3 यहाँ लिखेंगे। बस स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया। अब नोमेनक्लेचर करना है, तो फिर से हम लोग वही करने वाले हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं करने वाले हैं, बस वही करने वाले हैं। नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3। तो ये एक ब्रांच हो गया और ये एक दूसरा ब्रांच हो गया। तो इसमें अगर देखते हैं तो 1 2 और 3, 2 पे 2 मिथाइल है। तो सबसे पहले नाम जब लिखेंगे तो इसका लिखेंगे। तो ये क्या है, 1 क्लोरोमिथाइल। 1 क्लोरोमिथाइल। उसके बाद क्या है 3 पे, तो 3 लिख देते हैं। अब देखते हैं इसमें ब्रांच के अंदर जो ब्रांच है वो 2 मिथाइल है तो लिखेंगे 2 2 डाईमिथाइल। डाईमिथाइल। और यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। प्रोपाइल। और फिर बस ये बेंजीन। इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग। और अब ये लास्ट है 12 नंबर। उसी पे देखेंगे यहाँ पे C6H4 है तो C6H4 ऐसा बना लेंगे। उसके बाद ऑर्थो पे ब्रोमीन है तो ये ऑर्थो पोजिशन होता है। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे CH है, CH3 है, CH2 है और CH3 है, मतलब CH यहाँ पे। उसके बाद ये CH3 जो है ये ब्रांच है तो यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद 2 CH2 है और यहाँ पे CH3। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो फिर से वही काम करेंगे, कुछ भी टफ नहीं है, बस एक ही जैसा करना है। यहाँ पे है 1 2, तो ये एक ब्रांच है, बाकी ये फिर ब्रांच है। तो ये 1 पे ब्रोमीन, 1 ब्रोमो। उसके बाद ये कितना पे 2 पे है तो 2। अब ये देखेंगे तो देखिए 1 2 3, ये प्रोपाइल है, उसमें एक मिथाइल है तो 1 मिथाइल, ये 1 मिथाइल, फिर प्रोपाइल और उसके बाद फिर ये बेंजीन, लास्ट में बेंजीन। तो फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी का हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का जितना भी नोमेनक्लेचर था वो हम लोग कंप्लीट कर लिया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाइए।